हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन का, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन, सबसे पहले जानते हैं कि कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। तो मोशन ऑफ टू और मोर बॉडीज विच आर इंटरकनेक्टेड या इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, उस मोशन को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड मोशन ऑफ बॉडीज के बीच में हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में जो सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रेंट मोशन का, वो है आपका रॉड कंस्ट्रेंट के बारे में, ठीक है। तो रॉड कंस्ट्रेंट में हम लोग को क्या पता होना चाहिए, सबसे बेसिक चीज उसमें एजम्पशन लेके चलना है कि रॉड कंस्ट्रेंट में सबसे बेसिक चीज क्या है कि रॉड का लेंथ हमेशा हम लोग फिक्स मान के चलेंगे। रॉड लेंथ इज फिक्स्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास रॉड कंस्टेंट। रॉड कंस्टेंट में हम लोग को एजम्पशन करके चलना है कि लेंथ ऑफ रॉड इज फिक्स्ड, ठीक है। अब इसमें बस इतना ही आपको जाना था कि लेंथ ऑफ रॉड इज फिक्स्ड। अब इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल करते हैं, जैसे कि इस तरह से फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एंड बी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसके बाद पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी। अब क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है इस तरह से ए बी, ठीक है, एक वर्टिकल वॉल से इस तरह से इंक्लाइन थीटा बनाकर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो एक छोरा है जिसको ए बोले हुए, नाम ए है, एक छोरा जो है, एक छोर है जो वो आपका यू स्पीड से इधर साइड आगे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब फिसल रहा है, स्लिप कर रहा है, ठीक है। तो बी ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे की तरफ आएगा, है कि नहीं। तो यही क्वेश्चन है, सबसे पहला यही क्वेश्चन है कि बताइए कि ये जो आपका बी है, बी एंड है, वो कितने स्पीड से ये नीचे की तरफ आएगा। इसका स्पीड मेरे को पूछा है आपसे, ठीक है। पहला चीज तो आपको जानना है कि ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एंगल कितना होगा आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है। तो इसका स्पीड मेरे को आपसे पूछा है। हमने क्या बोला है कि रॉड कंस्टेंट में आपको क्या मान के चलना है कि रॉड लेंथ इज फिक्स्ड, और वो हम मान के चल रहे हैं कि वो लेंथ एल है आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको मान रहे हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कोई ना कोई लेंथ होगा। मैं मान लेता हूं कि इसका जो लेंथ है ये आपका y है, और ये जो लेंथ है आपका, ठीक है, इसको हम x मान रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है L इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड कितना होगा L इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि L स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, लिख सकते हैं, है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, लिख दिए। अब क्या किया, आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है आपका, है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है आपका। अब क्या करते हैं कि टाइम के साथ हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये L है और L तो फिक्स है यानी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, dx अपॉन dt प्लस, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन 2y dy अपॉन dt। ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपका dx अपॉन dt और dy अपॉन dt, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपका गिवन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x कितना दिया है आपके पास u, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y को हमने मान लिया है v, और यही निकालना है कि ये किस रेट से रेट y आपका चेंज हो रहा है। जिस तरह से जिस रेट से चेंज होगा उसी स्पीड से वो वेलोसिटी से वो नीचे आएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो dx अपॉन डी, x जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब u आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव हम लेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 2x इंटू कितना ले लेंगे हम लोग u, ठीक है, प्लस 2y dy बाई dt को हम क्या लेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये रेट के टाइम के साथ इसका रेट जो है ना, रेट ऑफ चेंज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, है ना, माइनस v, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिए, तो ये है नेगेटिव, इसको अगर इक्वल के इधर लाए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, vy इज इक्वल टू
कितना ux, ऑब्वियस ही बात है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्योंकि 2 तो 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, 0 के को बराबर हो गया। यहाँ से देखिए तो v इज इक्वल टू आया u इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम v को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, x और y के फॉर्म में तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें। तो अब ध्यान से देखिए ये है थीटा, ठीक है, ये y जो है ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस। अब लिखा हुआ है x अपॉन वाई। अब आपको पता है पैथागोरस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा। इसका मतलब इसका v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक तरीका है, देखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक तरीका और है, देखिए हम लोग करेंगे क्या कि एक हम लाइन जो है थोड़ा सा हम इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये थीटा तो ऑब्वियस ही बात है ये थीटा हो जाएगा आपका, है कि नहीं। अब इसके देखिए इस u का कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, देखिए u का कंपोनेंट इधर क्या लिख सकते हैं, u का cos थीटा, है ना। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरह से, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा u का sin थीटा, ठीक है। एक इसी तरह से इधर भी एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास v का cos 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा, ठीक है। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास v sin 90 माइनस थीटा का मतलब कितना हो गया आपके पास cos थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि v का 2 कंपोनेंट है, u के 2 कंपोनेंट है, तो इसमें से एक कंपोनेंट जो है, जैसे v का एक कंपोनेंट है v cos थीटा, u का एक कंपोनेंट है u sin थीटा। इनका काम क्या है, इनका काम है कि इस रॉड को हम स्पेस में घुमा दें, ठीक है। लेकिन घूमेगा नहीं क्योंकि इसमें ऑब्स्टेकल है आपका, क्या है ये आपका वॉल रखा हुआ है, तो ये तो घूमेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट है v sin थीटा और एक है u cos थीटा। ये क्या कर रहा है, इसका ये वाला छोर जो है वो इसका पीछा कर रहा है, ठीक है। तो हम इसमें 2 चीज लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे क्या, v sin थीटा माइनस u cos थीटा, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि इसका लेंथ आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इसको पीछा कर रहा है, 0 के बराबर नहीं हो रहा है। 0 के बराबर ये हो गया कि जितना दूरी पहले था उतना ही दूरी अभी भी है, इसलिए हमेशा इसका जो डिस्टेंस है वो 0 के बराबर हो रहा है, मतलब ये स्पीड जो हो रहा है इक्वल हो रहा है और 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएंगे नेक्स्ट। अब एक और चीज लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे जस्ट इसका साइन उल्टा हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव होगा, u cos थीटा माइनस v sin थीटा, और ये भी कितने के बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, ठीक है। अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करो, कोई किसी एक को सॉल्व करो, तो देखिए क्या होगा आपका v sin थीटा माइनस u cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक है, अपॉन sin थीटा, ठीक है। यानी कि v इज इक्वल टू आ गया आपका u cot थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल जो होता है आप इस तरह से सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए मिड पॉइंट c। अब c का मेरे को मिड पॉइंट है इसका, उसका वेलोसिटी मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है आपके पास। तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट के लिए क्या करेंगे। अब ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है ठीक है, ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला और ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका x/2 और ये वाला लेंथ कितना होगा आपका y/2, ठीक है। तो c का जो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x/2 y/2, ठीक है। अब दूसरी चीज कि यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान में रखना है आपके कि ये जो इसका कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसा होगा, एक x के अलोंग होगा इसका, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे vx, एक y के अलोंग होगा जिसको क्या बोलेंगे vy, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो v होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास v। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके दोनों कंपोनेंट निकालेंगे पहले। तो पहले निकाल रहे हैं हम लोग क्या vx, ठीक है।
तो पहले हम निकाल रहे हैं क्या, Vx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ x बाई 2 करेंगे, ठीक है, x बाई 2 को, क्योंकि ये यही तो इंक्रीज करेगा ना, x बाई 2 इधर की तरफ जाएगा, ये स्लिप करेगा, ये इधर तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे करोगे तो आएगा 1/2 dx अपॉन dt, ठीक है। उसी तरह से जैसे ही इसको लिखोगे तो ये आ जाएगा हाफ, और dx अपॉन dt हम ऑलरेडी जानते हैं कि dx अपॉन dt मतलब कि ये x है, इसको हम लोग x माने हुए थे, ये टोटल क्या था आपके पास, ये x था, और ये टोटल कितना था आपके पास, लेंथ, ये आपका y था, और ये जिस रेट से वो x बढ़ रहा है उसी को हम लोग u मानते हैं, तो ये हो गया आपका u, गिवन है आपके पास, ठीक है। उसी तरह से हम vy निकालेंगे, उसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, vy के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम के साथ इसका y कंपोनेंट इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y कोऑर्डिनेट, है ना। तो करते ही देखिए यहाँ पे कितना आएगा, हाफ dy अपॉन dt, ठीक है। जैसे ही dy अपॉन dt लिखें, अब आपको पता है कि किस रेट से हम लोग ऑलरेडी निकाले थे कि इसको हम v माने थे, और ये आया था आपके पास u cot थीटा, पिछले क्वेश्चन में आपका कितना आया था आपके पास, u cot थीटा। अब u cot थीटा आया था, इसका मतलब ये u cot dy बाई dt u cot थीटा के रेट से नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा था, तो इसका मतलब ये क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ, है ना, u cot थीटा, ठीक। अब इसको देखिए, अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में, आप चाहो तो इसके अगर नेगेटिव, क्योंकि रेट से डिक्रीज कर रहा है इसको नेगेटिव लगा सकते हो, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इसलिए इस तरह से चलेगा आपका। अगर इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो इसको लिखेंगे क्या, हाफ u i कैप, क्योंकि ये देखिए ये प्लस, ये जो u जो है वो प्लस एक्सिस के तरफ है, क्योंकि हम इसको क्या माने थे, x एक्सिस, और ये क्या था आपके पास, y एक्सिस, ठीक है। तो i कैप, और ये देखिए ये u cot थीटा जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, देखिए y भी आपका नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, इसका माइनस हाफ u cot थीटा, ठीक है, j कैप, यहां तक हो गया। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहते हो तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा रूट ओवर हाफ u का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ u cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि हाफ u का होल स्क्वायर और हाफ u का होल स्क्वायर दोनों में है, तो ये बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर, अंदर बचेगा आपके पास कितना, 1 प्लस कॉट थीटा, और आपको पता है सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपको पता है कि 1 हाफ u, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ u कॉसेक थीटा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मिड पॉइंट, इस रड का मिड पॉइंट का जो स्पीड आया हुआ आ गया हाफ u कॉसेक थीटा। चलिए ये हो गया आपका रड कंस्ट्रेंट के कुछ थ्योरी और ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट में कुछ थ्योरी है जिसको आपको याद रखना है, सबसे बेसिक एजम्पशन याद रखना है। सबसे पहला एजम्पशन है कि स्ट्रिंग कभी टूटेगा नहीं, है ना, तो स्ट्रिंग डजंट ब्रेक, ठीक है, कभी भी आपका स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा आपको एजम्पशन लेके चलना है कि नहीं करेगा, दूसरा आपको एजम्पशन लेना है कि वो इनएक्सटेंसिबल होगा, वो कभी एक्सटेंड नहीं करेगा, लेंथ उसका कभी चेंज नहीं होगा। थर्ड याद रखना है कि उसका जो होगा ना कभी स्लैक नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको मान के चलना है कि वो जो स्ट्रिंग है हमेशा टाइट है, ठीक है, तो स्ट्रिंग हमेशा टाइट होगा, ठीक है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा फिक्स है, इसका मतलब यही हो गया कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा क्या है आपका, फिक्स है। दूसरा हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। ऑलरेडी हम आपको रॉड कंस्टेंट भी बता दिए, जैसे कि इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट में है, तो ये सोचिए थोड़ा सा, ठीक है, देख लीजिए कि आपका 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और एक किसी स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है, ठीक है। तो आपको मान के चलना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये कभी टूटेगा नहीं, कभी एक्सटेंड नहीं करेगा, लेंथ कभी बढ़ेगा ना घटेगा, और थर्ड आपको कभी स्लैक नहीं करेगा, मतलब लेंथ का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा फिक्स है, ठीक है।
अगर कोई ब्लॉक है और ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है, अगर ये ब्लॉक A है और ये ब्लॉक B है, तो ब्लॉक B भी आपका किस स्पीड से जाएगा? v से। अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 के बराबर नहीं आएगा। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? ये स्लैक कर जाएगा, लेंथ इसका चेंज हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक एजम्पशन ये ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब केवल ये ब्लॉक का ही स्पीड ऐसा नहीं है। अगर हम स्ट्रिंग का बात करें तो मान लीजिए कि आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है? स्ट्रिंग है। इसमें 2 पॉइंट है, मतलब कि स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पार्टिकल भी आपका किस स्पीड से जाएगा? v से। आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में यही जानना है कि केवल ब्लॉक ही नहीं, क्योंकि ये तो आपका इंटरडिपेंडेंट है, उसके अलावा आपका जो स्ट्रिंग भी है वो भी तो इनसे इंटरडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब एक पे डिपेंड कर रहा है कि एक किस मोशन से जाएगा, तो उसी मोशन से आपका क्या होगा? स्ट्रिंग भी जाएगा, उसी मोशन से क्या जाएगा? आपका बी भी जाएगा। उसी तरह से इस स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पार्टिकल, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए बराबर होगा किसका? वेलोसिटी ऑफ बी के, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इसका मतलब है कि स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पार्टिकल जो होगा वो किस स्पीड से जाएगा आपके पास? सेम स्पीड से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ इस पे एग्जाम्पल करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नहीं, एक क्या कर रहे हैं कि हम एक थ्योरम, ये एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसको आप थ्योरी बोल सकते हो कि वेलोसिटी और पुल्ली और ब्लॉक के बीच में एक रिलेशन होता है, जो कि आपको हम बोले कि जो इंटरडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो इंटरडिपेंडेंट ब्लॉक्स होते हैं और क्या होते हैं, बॉडीज होते हैं, उनके बीच में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में मैथमेटिकल एक रिलेशन क्रिएट करेंगे। तो उसको देखिए कैसे क्रिएट होता है, उसको हम एक बार प्रूफ कर दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये इस तरह से आपका कोई सिस्टम है, 2 पुल्ली हैं, ठीक है, पुल्ली 1 और दिस इज योर पुल्ली 2, ठीक है। अब मेरे को ध्यान में क्या करना है कि मेरे को इस पुल्ली और इस 2 ब्लॉक के बीच में ना क्या करना है, 2 ब्लॉक के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इस पुल्ली के एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना है ना। तो उसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये जो पुल्ली है, ये इसको मान रहे हैं 1 और इसको मान रहे हैं हम क्या? 2, 2 ब्लॉक है, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ, ये V1 से आ रहा है, ये नीचे, ये आ रहा है आपका V2 से, ठीक है, क्लियर। अब पुल्ली के बारे में हम मान के चलते हैं कि पुल्ली भी है ना, ये वेलोसिटी पुल्ली नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ हम मान के चल रहे हैं, ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक डिस्टेंस इसके बेस पॉइंट से, ऊपर से बेस एक ले रहे हैं, ये बेस है, बेस से इसका पुल्ली का जो डिस्टेंस है इसको हम मान रहे हैं XP, ठीक है। इस ब्लॉक का डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसको मान रहे हैं हम X1, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक का जो डिस्टेंस है इसको मान रहे हैं हम X2, ठीक है। अब आपको हम बताए हुए हैं कि स्ट्रिंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, 2 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट कर रहा है। देख रहे हो कि ये दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों, ये पूरा जो लेंथ होगा वो फिक्स होगा, है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी बोले हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है? इज फिक्स्ड। तो ये लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। अब ये लेंथ लिखना है तो सबसे पहले अब क्या कर रहे हैं कि यहां से यहां तक का लेंथ तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसे माने हुए XP, इसे माने X1, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास? X1 माइनस XP, है कि नहीं। उसी तरह से इस वाले का लेंथ अगर मेरे को पढ़ना हो तो ये हो गया X2, दिस इज योर XP, X2, तो ये कितना होगा आपके पास? X2 माइनस XP, ठीक है। और आपको ये वाला लेंथ है, ये देखिए, तो ये एक सर्कल का हाफ सर्कल है, इसका लेंथ कितना होगा आपके पास? मान लेते हैं पाई r, क्योंकि इसका रेडियस को मान रहे हैं r, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर लिखना हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे? पहले ये यहां से यहां तक का लेंथ लिख लीजिए, तो लिखेंगे कितना? X1 माइनस XP प्लस, ठीक है, उसके बाद ये वाला लेंथ पाई r प्लस
ये वाला बचा हुआ लेंथ कितना आपके पास x2 माइनस xp, और इसको मान रहे हैं ये l के बराबर है, और ये l आपका क्या है, आपका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस पे अगर स्ट्रिंग कैसे भी जाए तो ये वाला जो पुल्ली है उसका जो लेंथ होगा वो तो हमेशा फिक्स होगा। इसका मतलब ये जो पाई आर है ये तो कांस्टेंट है आपका, है ना। तो इसको उधर भेज दे रहे हैं, दूसरे साइड, इक्वल के दूसरे साइड भेज दीजिए। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका x1 प्लस x2, है ना, माइनस xp 2xp इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो l माइनस समथिंग, कांस्टेंट माइनस समथिंग, क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको टाइम के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए dx1 अपॉन में क्या, dt प्लस dx2 अपॉन में क्या, dt माइनस 2 dxp अपॉन में क्या आ गया आपके पास, dt, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास, 0। dx1 अपॉन dt, ये देखिए किस रेट से x1 आपका बढ़ेगा घट जो भी है, तो ये क्या है आपका v1 प्लस dx2 अपॉन dt कितने से, x2 अपॉन dt कितने से, तो v2 माइनस 2 dxp अपॉन dt देखिए कितने से, vp से, वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू क्या, 0। अब इसको देखें तो क्या है आपका 2vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2, या vp इज इक्वल टू आपका मिल गया v1 प्लस v2 डिवाइड में क्या आएगा 2। आपको इस जो आपको रिजल्ट मिला, आप लोगों को इसको याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, इसी रिलेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने इतना थ्योरी आपको बताया है। ठीक है, तो Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2 डिवाइड बाय क्या होगा 2। सेम इसी को अगर इसको टाइम के साथ फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन मिलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। तो ये दो आपको रिजल्ट मिले और दोनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, ये आपका कंस्ट्रेंट के कुछ रिजल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे का क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं कुछ, ठीक है, हल्का छोटा मोटा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह से दिया है, 2 ब्लॉक है, पुल्ली है, ठीक है, सबका मोशन दिया हुआ है, एक का मोशन पूछ रहा है, पुल्ली का मोशन दिया हुआ है, एक ब्लॉक का मोशन दिया है, तो सेकेंड ब्लॉक का पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ एजम्पशन करना है, मतलब कि आपको क्या है, साइन कन्वेंशन कर लेना है कि किधर को आप पॉजिटिव मान रहे हो मोशन, किधर को नेगेटिव मान रहे हो। इसमें हम किधर भी मान सकते हैं, हम इधर क्या कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले मोशन को पॉजिटिव मान रहे हैं, सॉरी नीचे वाले मोशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और ऊपर वाले को हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मान रहे हैं। ठीक है, अब उससे क्या होगा, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि v1 प्लस v2 और डिवाइड में क्या होता है आपके पास 2। अब ध्यान से देखिए कि इसको हम ब्लॉक 1, इसको ब्लॉक 2 मान रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक 1 का जो स्पीड है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, और नीचे हम क्या माने हैं, पॉजिटिव। ठीक है, पुल्ली का स्पीड देखिए कितना है आपके पास, 2 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो मतलब पॉजिटिव, तो 2। ठीक है, v1 भी कितना होगा आपके पास 1 प्लस v2 नहीं मालूम है तो v2 कैसे छोड़े, डिवाइड बाई 2। यहां से देखिए आपको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस v2। दिस इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया v2 आपको। इसका मतलब ये v2 है वो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब किधर इसका डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, नीचे की तरफ, और कितना होगा आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ ये जाएगा। ठीक है, सेम एक एग्जांपल और है, देखिए इसमें क्या है, देखिए आपका पुल्ली का डायरेक्शन ऊपर दिया हुआ है कि बताइए कि पुल्ली ऊपर कितने स्पीड से ऊपर जा रहा है। जब ये ब्लॉक 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे, और ये सेकेंड ब्लॉक, इसको फर्स्ट ब्लॉक और इसको हम सेकेंड मान रहे हैं, सेकेंड ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। अब आपको एजम्पशन, सबसे पहले तो एजम्पशन ले लेना है,
एजम्पशन में क्या ले रहे हैं, हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं इसमें, और नीचे क्या मान रहे हैं एजम्पशन, नेगेटिव। ठीक है, आपकी मर्जी जिधर भी हो। देखिए इसमें ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, इसमें ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे अब सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पे आप फिर से फॉर्मूला लगेगा, Vp इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, V1 प्लस V2 डिवाइड में क्या 2। अब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली अब ऊपर की तरफ है तो इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है कि नहीं, V है तो V पॉजिटिव, V1 देखो ब्लॉक 1 का स्पीड देखो नीचे की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पुल्ली 2 ब्लॉक 2 का देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, डिवाइड में कितना 2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए ऊपर बचा 4 नीचे हो गया 2, यानी कि कितना आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सिंपल सा है। और 2 एग्जाम्पल देखते थे, ये तो वेलोसिटी का हो गया, थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में, है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में ये कुछ इस तरह से दिया है, ये है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, एक पुल्ली है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, एक ब्लॉक है नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से है, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, एजम्पशन मान लीजिए, ऊपर वाले को आपकी मर्जी जो मानना है मानिए, आपको नीचे वाला मिलेगा कि ये वाला ब्लॉक का किधर है। हम मान रहे हैं ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस A2 डिवाइड में कितना 2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली देखिए ऊपर की तरफ दिया है यानी पॉजिटिव 2 इज इक्वल टू A1 देखो नीचे की तरफ दिया है प्लस या माइनस 2 प्लस A2 डिवाइड में कितना हो गया आपके पास 2। ठीक है, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 4 इज इक्वल टू -2 प्लस A2। यहां से इसको इधर भेजेंगे तो आपका कितना आएगा, देखो थोड़ा सा इधर जाएगा तो कितना A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 4 + 2 कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव किधर है मोशन, ऊपर की तरफ, यानी कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और कितने से जा रहा है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए एक और है एग्जाम्पल आपके पास। ए देखिए एक ब्लॉक पुली है जो कि कितने से जा रहा है आपके पास, एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से जा रहा है आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक है और इसको हम सेकेंड ब्लॉक बोले तो ये फर्स्ट ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि ये कितने स्पीड से ऊपर जाएगा, ऑलरेडी डायरेक्शन दे चुका है आपका, तो आपको केवल वैल्यू निकालना है। आपको करो यहाँ भी आप कोशिश करो ऊपर वाले को पॉजिटिव, आपकी मर्जी जिधर आपको आसान लगे। इधर ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला इस पे बैठाते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 डिवाइड में कितना 2। दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऑलरेडी गिवन है आपके पास, है ना। एक्सेलरेशन ऑफ पुली आपके पास गिवन है, तो इसको एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना दिया आपके पास, दिस इंप्लाइज ये दिया आपके पास 3, क्योंकि पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ हम एजम्पशन कर लिए हैं, हम लोग मान चुके हैं साइंस कन्वेंशन से कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इज इक्वल टू A1 भी देखो इसका भी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लस A2 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 6 इज इक्वल टू 1 प्लस A2। ठीक है, यानी कि A2 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 5, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये भी जा रहा है ऊपर की तरफ, देखो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन का, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मतलब कि क्या हुआ है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, है ना, फ्लोर पे। ठीक है, एक स्ट्रिंग से, ठीक है, एक स्ट्रिंग को खींचा जा रहा है u स्पीड से। ठीक है, तो मेरे को क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि ये जो ब्लॉक नीचे रखा हुआ है वो जो ब्लॉक रखा हुआ है वो कितने स्पीड से आगे की तरफ इधर बढ़ेगा।
ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये ब्लॉक का हाइट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दिया हुआ है कि h हाइट पे ये पुली रखा हुआ है ना, तो ये हाइट आपका मान के चलेंगे कि ये h हाइट है, ठीक है। अब ये स्पीड पूछा है तो आपको पता है कि सबसे बेसिक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो लेंथ होगा, स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका फिक्स होगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा, मतलब उसका ना लेंथ बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स है लेंथ। तो अगर हम इस लेंथ को, जहाँ ब्लॉक रखा हुआ ये जो वर्टिकल वॉल है, इस लेंथ को अगर हम x मान ले, ठीक है, इस लेंथ को अगर हम x मान ले, ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा, ये जो आपको दिख रहा होगा लेंथ, ये लेंथ कितना के बराबर हो जाएगा, देखिए ये h ये x, तो ये हो जाएगा आपके पास √x² प्लस h², ठीक है। तो ये लेंथ है। इस लेंथ को यहां से यहां तक के लेंथ को हम मान रहे हैं y, ठीक है, ये लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, y, ठीक है। तो ये हो गया √x² प्लस h², और इस लेंथ को हम माने y। और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ भरी और कोई चेंज हो सके, लेकिन इस स्ट्रिंग का लेंथ को हम लोग हमेशा क्या माने, फिक्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका क्या रहेगा, वो आपका फिक्स रहेगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर निकाले तो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना, √x² प्लस h² प्लस y, और ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और ये हमेशा क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो हाइट है ये हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक तो ये कांस्टेंट है और एक स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो शुरू करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन √x का डिफरेंशिएशन हम लोग सबको जानते हो कि 1/2√x² प्लस h², ठीक है। अब x² प्लस h² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास, 2x, लेकिन टाइम के साथ हम कर रहे हैं तो हो जाएगा dx/dt, और h² का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, प्लस y का डिफरेंशिएशन dy/dt, और इजिकल टू ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। अब यहां से देखिए तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहां आ गया आपके पास x/√, ठीक है, x² प्लस h², ठीक है, इंटू dx/dt, ठीक है, और प्लस dy/dt इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 0। अब थोड़ा सा ध्यान दें तो x/√x² प्लस h², देखिए ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, दिस इज योर x, दिस इज योर √x² प्लस h², तो x अपॉन दिस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपके पास, cos थीटा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा, ठीक है, और dx/dt। अब देखिए ये लेंथ जो है रेट के साथ, टाइम के साथ घट रहा है, किससे, v से, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं हम लोग -v, ठीक है, ठीक है, क्योंकि dx/dt रेट है और रेट कितना है आपके पास, v मान के चल रहे हैं, प्लस, ठीक है, dy/dt इसका लेंथ देखिए y माने है, और इसका किस रेट से बढ़ रहा है, u से, तो ये प्लस में ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे इसको खींचोगे ये आगे बढ़ेगा तो ये लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, ये घटेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, u इजिकल टू कितना होगा आपके पास, 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, देखिए आपका आ जाएगा क्या, ये इसको देखिए ये नेगेटिव है, नेगेटिव -v cos थीटा है, तो ये दूसरे साइड जाएगा तो प्लस v cos थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास, u, ठीक है, यानी कि v मेरे को निकालना है, v इजिकल टू क्या हो जाएगा, u/cos थीटा, u/cos थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, u sec थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन है, तो इसका स्पीड देखिए कितना मिल गया आपके पास, u sec थीटा। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा एक डिटेल में, थोड़ा सा एकदम नॉर्मल वे में बता रहे हैं आपको, ठीक है, सुनिएगा कैसे। इसका स्पीड तो मेरे को पता है, हम लोग मान के चलें कि v स्पीड से ये आगे जा रहा है, ये u स्पीड से आगे जा रहा है। हम अभी थोड़ी देर आपको पहले बताए थे कि कोई भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई भी पार्टिकल होगा, अगर ये पूरा स्ट्रिंग अगर v से जा रहा है तो
ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ए पॉइंट या बी पॉइंट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल बराबर वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग कितने के बराबर होगा आपका, वी के बराबर। इसका मतलब अगर इस कॉर्नर को ए पॉइंट को अगर यू स्पीड से आप खींच रहे हो तो इसका मतलब इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का जो स्ट्रिंग का स्पीड होगा वो कितना होगा आपके पास, यू। ठीक है, यू के ही बराबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको क्या करो कि इसके अलोंग एक कंपोनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, इसके अलोंग क्या करेंगे हम लोग, एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो v है, इसके अलोंग निकालेंगे तो मिलेगा आपको क्या, v का cos थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल वे है, ये मतलब आपको ऐसी थॉट आपको ध्यान में रखना है, इस थॉट से भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतना ना करके एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये हो गया v cos थीटा। आपको पता है कि जो स्ट्रिंग का पार्टिकल का स्पीड होगा वो हर जगह के बराबर होगा, यानी कि इस पॉइंट का स्पीड अगर v cos थीटा है और इस पॉइंट का स्पीड u है तो ये दोनों स्पीड कितने के बराबर होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि v cos थीटा इज इक्वल टू u, या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u अपॉन कॉस थीटा, या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, u sec थीटा। तो क्वेश्चन को अगर आपको एंट्रेंस में बनाना है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इजीली वे में एक लाइन में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसी में इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, अगर उसमें और भी कुछ क्वेश्चन करना हो तो एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं, आप थोड़ा सा इसको फटाफट देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है, फटाफट एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है आपके पास। ठीक है, एक पुली है यहां। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ऐसे है, एक ब्लॉक यहां रखा हुआ है ना। ये जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है आपके पास कि 53 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, दो ब्लॉक है, इसका स्पीड इधर गिवन है आपके पास, दिया हुआ है आपका 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये जो ब्लॉक होगा वो कितने स्पीड से इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस एक ही फॉर्मूला को अप्लाई करना है। आपको पता है कि इस पॉइंट अगर ये ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पार्टिकल का स्पीड कितना होगा आपके पास, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 6 मीटर पर सेकेंड होगा आपके पास, तो 6 मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ का भी जो, यहाँ इस पॉइंट का भी जो स्ट्रिंग का पार्टिकल होगा उसका भी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए के बराबर। अब इसके स्पीड को देखिए, v का कॉम्पोनेंट उधर निकाल दीजिए। ठीक है, क्या करिए कि आप इस v का कॉम्पोनेंट इधर निकाल लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास, v का cos थीटा, और ये v का cos थीटा जो होगा वो कितने के बराबर मान के चलेंगे, 6, या थीटा के जगह आपके पास ऑलरेडी गिवन है कितना, 53 डिग्री, यानी कि v cos 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 6। अब cos 53 डिग्री का वैल्यू निकालना है, नहीं पता है कोई बात नहीं, देख लो। देखिए ये है 5, ये है 4, ये है 3, तो ये एंगल हमेशा कितना बनाएगा आपके पास, 37, और ये बनाएगा आपके पास 53। ठीक है, और क्योंकि ये 90 डिग्री है आपके पास, है ना, तो अब cos 53 लिख रहे हो, cos 53 का मतलब कितना हो गया आपके पास, cos 53 3/5, तो यहां से देखिए v इंटू क्या लिखेंगे, 3/5 इज इक्वल टू 6, या v इज इक्वल टू, ठीक है, 6 इंटू 5 अपॉन में कितना, 3, ये 2 बार में जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका ये जो ब्लॉक है वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी वे में हम बता दी। जिनको लॉन्ग मेथड बनाना है तो इसको क्या करेंगे, इस साइड को h मान लेंगे। ठीक है, ये आपको पता है, इसको y मान लेंगे, ये लेंथ हो जाएगा आपके पास, इसको x मान लेंगे, रूट ओवर, सेम उसी जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाए उस तरह से। लेकिन अगर इजी वे में बनाना है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब चलिए, अब इसी में कांस्टेंट मोशन में एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
जैसे ये इस तरह से आपका 2 पुली ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है आपके पास, और आपसे बोलेगा कि इसका मेरे को एक कॉन्सेप्ट देना है। तो देखिए कैसे दिया जाता है। पहला चीज, सबसे पहला आप एफबीडी खींचिए, है ना। कॉन्सेप्ट जो है किसी भी न्यूटन्स लॉ का सबसे बेसिक चीज है कि आपको एफबीडी तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एफबीडी खींचते हैं, ठीक है। तो एफबीडी खींचिए सबसे पहले। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका पास M1G, इधर क्या हो जाएगा आपके पास M2G, इधर क्या हो जाएगा आपके पास M3G, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक्स नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ देखिए ये दो है स्ट्रिंग, ये तो सेम है, तो यहाँ पे टेंशन अगर T तो ये भी टेंशन T, ठीक है। तो यहाँ भी टेंशन T, तो यहाँ भी टेंशन T। देखिए दो टेंशन नीचे एक टेंशन ऊपर, तो ये जो टेंशन होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा आपके पास, ये जो टेंशन होगा वो कितने के बराबर होगा आपके पास 2T के बराबर, ठीक है। सेम वही टेंशन यहाँ पे भी रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो ये भी 2T के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना के बराबर होगा 2T के बराबर, ठीक है। अब मेरे को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है। मान लेते हैं कि ये जो है A1 से ऊपर जा रहा है, ये जो पुल्ली है जब ये A1 से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला स्ट्रिंग इस पुल्ली से जुड़ा हुआ है, तो ये पुल्ली नीचे जाएगा A1 से। इसका मेरे को डायरेक्शन नहीं मालूम है, मानिए एजम्पशन करिए कि ये A2 से नीचे आ रहा है, ये A3 से नीचे आ रहा है। आपकी मर्जी, आपको ऊपर मारना है ऊपर मारिए, नीचे मारना है नीचे मानिए। अगर कुछ गलती होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आया इसका मतलब आपने डायरेक्शन उल्टा लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जब भी इस तरह का है तो सबसे पहले एफबीडी खींचेंगे, उसके बाद इसमें देखिए एफबीडी खींच लिए, उसके बाद हमने एक्सेलरेशन का एजम्पशन कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। तो अप्लाई करिए न्यूटन्स लॉ। तो पहला देखिए कि हमने क्या माना है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इस M1 ब्लॉक के लिए, इसका मतलब 2T माइनस M1G इज इक्वल टू, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड के लिए देखिए ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे M2G माइनस T इज इक्वल टू मास A1 है A2। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। थर्ड, ये भी एक्सेलरेशन मैंने नीचे दिखाया, तो जिधर एक्सेलरेशन उधर ही नेट फोर्स जाएगा आपके पास, है ना। तो M3G माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दे कि आपके पास 3 इक्वेशन आया, थोड़ा चेक करो तो इसमें वेरिएबल कितने हैं आपके पास। तो चेक करते हैं, एक है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, उसके बाद है टेंशन। तो आपके पास 4 वेरिएबल मिल रहे हैं। क्या हम 4 वेरिएबल है, आपके पास 3 इक्वेशन है, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जनरली बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास जितने वेरिएबल हो उतने इक्वेशन होने चाहिए, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसी जगह पे जब भी ऐसा क्रिएट हो, जब भी इस आपको न्यूटन्स लॉ में पुली ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन हो और जब भी इस तरह से क्रिएट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां जरूर कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रेंट मोशन का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन? क्या कि इस पुल्ली का और इन दो ब्लॉक के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, उसी को पता करेंगे। देखिए यहाँ पे पुल्ली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिया है A1, ठीक है। M2 का एक्सेलरेशन दिया है नीचे की तरफ A2, M3 का एक्सेलरेशन दिया है A3 नीचे की तरफ। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एजम्पशन कर ले रहे हैं। क्या एजम्पशन कर रहे हैं? नीचे का एक्सेलरेशन, मतलब नीचे का एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और हम क्या लगा रहे हैं? कांस्टेंट मोशन यहाँ पे लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कांस्टेंट मोशन। अब कांस्टेंट मोशन लगाइए। कांस्टेंट मोशन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड में क्या होता है आपके पास 2, ठीक है। अब कांस्टेंट मोशन हो गया। अब ध्यान से देखिए कि हम नीचे साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव, ऊपर को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो देखिए इस पुली का हमने किधर डायरेक्शन माना है? A1 नीचे की तरफ। इसका मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव इज इक्वल टू A2 A1 का देखिए, A1 मतलब ये वाला, इस M2 ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है।
प्लस, ठीक है, A3 देखो इसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है ना, तो ये इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन बनेगा, तो A3 और डिवाइड में क्या होगा आपका 2। यहां से एक रिलेशन बना कि 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, ठीक है, और यहां पे हो गया इक्वेशन 1 2 3 और इस इक्वेशन को मानेंगे इक्वेशन 4। अब आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह से आप सॉल्व करिए और उसको क्या कर सकते हैं, इजीली हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को लेकर एक एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास एक क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड m, दिस इज m, सच दैट 20 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, 20 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना है मेरे को, अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, एफबीडी खींचना, दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, फाइंड m सच दैट 20 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि ये वाला 20 kg ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोग समझ गए कि जो फोर्स ऊपर लग रहा है वही फोर्स नीचे पर, नेट फोर्स 0, ठीक है, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एफबीडी खींचे तो नीचे की तरफ आपका देखिए 200 न्यूटन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। देखिए ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पे टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T और यहाँ भी टेंशन क्या होगा आपके पास T। लेकिन हम मान के चले हैं कि ये 20 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये टेंशन कितने के बराबर है 200 न्यूटन का। जब ये 200 का है तो ये भी कितने के बराबर होगा आपके पास 200 न्यूटन, तो ये भी कितने के बराबर होगा आपके पास 200 न्यूटन, तो ये भी कितने के बराबर होगा आपके पास 200 न्यूटन, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज 10 kg है तो 10 kg का नीचे की तरफ क्या हो जाएगा आपके पास 100 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए इस 10 kg ब्लॉक को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या है आपके पास 0, लेकिन यहाँ पे देखिए क्योंकि दोनों साइड फोर्स सेम है इसलिए इसका एक्सेलरेशन तो 0 है। लेकिन यहाँ देखें तो ये ऊपर वाला जो टेंशन है वो है 20 न्यूटन, नीचे लग रहा है इसका जो वेट है वो है आपका 100 न्यूटन, तो इसका मतलब 20 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ देखते हैं एक्सेलरेशन कितना आएगा आपके पास, तो यहाँ पर न्यूटन लॉ लगा रहे हैं 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए तो यहाँ से हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 10 है, या ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन किधर की तरफ आ जाएगा आपके पास ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसका मेरे को नहीं मालूम है कि ये किधर जा रहा है ना, ये है तो देखो अब क्या है कि इस स्ट्रिंग का स्पीड तो पता चल गया ना 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है आपके पास ऊपर की तरफ। इसका एक्सेलरेशन मेरे को कितना मिला है आपके पास 0, तो क्या हम पुली का एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कंस्टेंट मोशन अप्लाई करेंगे। हमको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 डिवाइड में क्या 2, है कि नहीं, हम लोग जानते हैं ये चीज, ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब मेरे को पता नहीं, पहले एजम्पशन करिए कि किधर को पॉजिटिव किधर को, हम क्या करते हैं कि ऊपर को पॉजिटिव मान रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर वाले मोशन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले मोशन को क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो मेरे को लिख देते हैं ऐसे, इसका मोशन क्या होगा 10 प्लस इसका क्या होगा आपके पास 0 और डिवाइड में क्या होगा आपके पास 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये पुल्ली जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर पुल्ली ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से तो ये ब्लॉक किधर आएगा आपके पास नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इसका एफबीडी खींच लीजिए, देखिए इसका एफबीडी क्या है नीचे की तरफ mg, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये है T टेंशन, ये भी टेंशन
200 200, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो कितने के बराबर होगा आपके पास? 400 न्यूटन का। ये भी टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास? 400 न्यूटन का। ठीक है, यहाँ भी टेंशन कितने का हो जाएगा आपके पास? 400 न्यूटन का। ये भी टेंशन कितने के बराबर हो जाएगा? 400 न्यूटन का। ठीक है, 400 न्यूटन का। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन लॉ अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? mg माइनस 400 इज इक्वल टू, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 5। ठीक है, ठीक है, g का मतलब हम लोग जानते हैं कितना? 10m। ठीक है, माइनस 400 इज इक्वल टू 5m। ठीक है, इसको इधर ला रहे हैं, इसको इधर, तो 10m माइनस 5m इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 400। यानी कि 5m इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 400 अपॉन 400, या m इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 400 डिवाइड में 5, यानी कि यहाँ से कितने बार में जाएगा आपके पास? 8 टाइम्स। ठीक है, तो 80। m इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 80 kg। दिस इज योर आंसर। तो कुछ इस तरह से देखिए कितना जरूरत पड़ रहा है कंस्ट्रेंट मोशन का। तो आपको कंस्ट्रेंट मोशन बिल्कुल ही आना चाहिए। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है आपको हम सिखा चुके हैं, उसको अच्छे से लगाइए, आपका क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन है आपके पास। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि कोशिश करिए कि एफबीडी खींचने का, है ना। तो पहले तो एफबीडी खींच लीजिए इसका, है ना। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि नीचे की तरफ क्या लगेगा आपके पास? एफबीडी खींच देते हैं, है ना। नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास? 50 न्यूटन, है ना। अब देखिए स्ट्रिंग है तो आपका यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन को मान रहे हैं T। ठीक है, सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ भी टेंशन T और यहाँ भी टेंशन क्या होगा आपके पास? T। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक चीज तो दिख गया, यहाँ पे तो ये T, तो ये वाला जो टेंशन होगा कितने के? 2T के बराबर होगा। ठीक है, ये कितने के बराबर होगा आपके पास? 2T के बराबर टेंशन। ठीक है, यहाँ पे भी कितने के बराबर? 2T के बराबर टेंशन। तो यहाँ भी टेंशन कितना? 2T के बराबर टेंशन। यहाँ भी टेंशन कितना होगा आपके पास? तो 2T के बराबर। ठीक है, तो पहले तो एफबीडी हो गया एक। अच्छा, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपका कितना? 100 न्यूटन। ठीक है, इधर नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, है ना, नॉर्मल। ठीक है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल परपेंडिकुलर इस पे होगा, नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा। अब सुनिएगा, ये नॉर्मल भी कितने के बराबर होगा? कि नॉर्मल फोर्स का काम क्या है? ये जो mg है इसको बैलेंस करना। तो ये नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर होगा आपके पास? 100 न्यूटन के बराबर। 100 न्यूटन के बराबर। अगर नहीं होगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की तरफ धंस जाएगा। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल भी आपका 100 न्यूटन लगेगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है जो कि इधर साइड में 2T। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस ब्लॉक का नेट फोर्स इधर ही लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स इधर लगने का मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और वो मान लिए A। ठीक है, कोई दिक्कत इधर ही होगा क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है और ये ही इसको खींच के इधर ले जाएगा, है ना, जिधर ले जाए। तो हम मान लिए कि इसका एक्सेलरेशन A की तरफ ऐसे A। ठीक है, अगर ये एक्सेलर, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, नेट फोर्स इधर, तो जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगा। अब जैसे इस पे एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगा तो ये पुल्ली भी नीचे तरफ आएगा। किस एक्सेलरेशन से? A एक्सेलरेशन से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब पुल्ली जो है A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। एक देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इस स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है, यानी कि एक एंड फिक्स है। इसका मतलब इसका मोशन कितने के बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0। ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम कंस्टेंट मोशन लगा दें, ठीक है, कंस्टेंट मोशन अप्लाई कर लिए कि एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू कितना? A1 प्लस A2 डिवाइड में कितना? 2।
अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन के लिए, अब ए पी इजिकल टू, देखिए इसका मैं मान लेते हैं कि नीचे साइड को हम हमेशा क्या हम मान रहे हैं, हमेशा नहीं, हम मान के चल रहे हैं पॉजिटिव है आपका मोशन, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली तो नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव ए, ठीक है। अब इसका A1 इसको मान रहे हैं, A1 आपका देखो 0 के बराबर, ठीक है। इसका पता नहीं है ना, तो प्लस A2 और डिवाइड में कितना होगा आपके पास 2, ठीक है, ये प्लस है आपके पास, ठीक है। अब यहां से देखिए तो 2A इजिकल टू कितना मिल गया आपके पास, A2 के बराबर। इसका मतलब ये है कि 5 kg ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है आपके पास, 2A से, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को अब आपका एक्सेलरेशन पता चल गया, अब इसमें आप क्या करो, न्यूटन लॉ अप्लाई कर लीजिए, इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। अब देखिए ये वाला जो ब्लॉक है आपका 5 kg का, वो नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स है आपका नीचे की तरफ। इसका मतलब अगर इसमें न्यूटन लॉ अप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, 50 माइनस टेंशन इजिकल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आपके पास 2A। दिस इज, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे तो 50 माइनस टी इजिकल टू कितना होगा आपके पास 10A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम उसी तरह से एक न्यूटन लॉ यहां लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि 2T इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना माने हुए हैं A, यानी कि 10A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। या इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो T इजिकल टू कितना होगा, ये डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा 5A के बराबर। दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 50, ठीक है, 50 माइनस टी कितना है आपके पास 5A के बराबर, 5A इजिकल टू कितने के बराबर आ गया आपके पास 10A के बराबर, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 50 इजिकल टू 10A प्लस 5A, ठीक है। तो 50 इजिकल टू कितना आ गया 15A, A का वैल्यू देखिए आपके पास आया 50/15, यानी कि कितना आ गया आपके पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, मतलब ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका इस 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही आपका क्वेश्चन पूछा है ना। एक्सेलरेशन जब निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है आप टेंशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए तो आपका टेंशन मिल जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू आपको कितना है आपके पास, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए 5A है, ठीक है। तो टेंशन इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन ए कितने के बराबर है आपके पास 10/3, यानी कितना आ गया आपके पास 50/3 न्यूटन। तो कुछ इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।